Hello friends, in the series of confined space training, this is the last and final video. So we are starting with the permit to work system. What is permit to work system requirement and where it is not required? See, some of the confined space which comes under the definition of confined space but may not require entry permit. For example, just want to see something, but it is a controversial thing. Many of the client doesn't allow it in the Middle East. But OSHA, when I will explain the OSHA regulations, then you will see some of the criteria they have fixed for the no permit confined space. So you have to understand that most of the confined space need confined space permit as per the procedure, depending on the client. सो एक कॉन्फाइंड स्पेस जो है दैट डज नॉट कंटेन एक्चुअल हेजार्ड, एक्चुअल में जो जो हेजार्ड आइडेंटिफाई किया वो नहीं है, और पोटेंशियल हेजार्ड कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ और सीरियस फिजिकल हार्म। तो इसको और एक तो है कि परमिट चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो परमिट जो है रिक्वायर्ड कॉन्फाइंड स्पेस हैज वन और मोर ऑफ द ये कैरेक्टर होना चाहिए उसमें, जैसे कि वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें पोटेंशियल टू कंटेन हेजार्डस एटमॉस्फेयर, पहला कंडीशन है इसका। यहाँ पर परमिट में हम लोग क्या क्या हम लोग उसमें परमिट होना चाहिए। जाहिर सी बात है कॉन्फाइंड स्पेस है तो ऐसे मटेरियल होना चाहिए जो इनगल्फिंग समवन विंटर्स। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पर अगर वो ऐसी जगह है जहां पर कि वो, जैसे कि आप एक वेसल है दूसरा वेसल है दोनों कनेक्टेड है, तो हमने ब्लाइंड लगा भी दिया तब भी ऐसा हो सकता है कि वो वहां से लीकेज हो सके, या फिर एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन में केबिन्स हो गया या डीवाटरिंग सिस्टम फेल कर गया तो वो इनगल्फिंग हो सकता है। तो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन सच एज दैट एंड इंटेंट कुड बी ट्रैप्ड, उसमें अगर जा करके वो ट्रैप हो सकता है या फिर उसका दम घुट सकता है, एस्फिक्सिएट हो सकता है बाय इनवर्ड कन्वर्जिंग वॉल्स और बाय द फ्लोर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई इंट्री या रिग्रेस जो है बहुत कम है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्लोप्स डाउनवर्ड एंड टैपर्स, अभी आने जाने का रास्ता मान लीजिए कि किसी चीज में शैफ्ट है या कोई चीज है तो वो कॉन्फाइंड स्पेस है। और भी कोई अगर हेजार्ड होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो तो आप देखा ही, अब पहले हमने पढ़ा है कि तब रिस्क असेसमेंट करना होता है। तो परमिट जो है वो कैसे होता है कि वो जो है उसमें फिजिकल हेजार्ड आइडेंटिफाई करना होगा। दिस इंक्लूड्स एनी रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ और सेफ्टी हेजार्ड। हेल्थ हेजार्ड कॉन्टेमिनेशन होगा तो इनहेल करेगा तो हेल्थ हेजार्ड हो सकता है, इंक्लूडिंग engulfment in solid और liquid material, electrical shock और moving parts। जैसा हमने बताया कि बहुत सारा बाउजर होता है, बहुत सारा वेसल्स होता है जिसमें वो शाफ्ट घूमता रहता है, तो उसको करके वो ने डिफंक्ट कर देना होगा पहले, हम इंट्री करने से पहले। तो अभी देखें कि कंटेन्स एनी अदर रिकॉग्नाइज सीरियस सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड, इम्पेयर द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेस्क्यू। अगर कुछ हुआ तो भाग नहीं सके दूसरे को, तो उसके आगे बताएंगे कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। बाहर में जो होल वॉचर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा तक के कि होल वॉचर है, सुपरवाइजर है, एंट्री करने वाला है, जो आदमी जो कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री कर रहा है वो उसकी एंट्री उसकी ट्रेनिंग क्या 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 होगी। होल वॉचर है, ये वर्ड याद रखिएगा, होल वॉचर वो क्या होता है, जो आदमी एंट्री हो रहा है उसको बताएंगे भी वो क्या क्या करता है। रिजल्ट इन द सिचुएशन दैट प्रेजेंट्स एन इमीडिएट डेंजर। तो इन सब चीजों को हम लोग जब परमिट में ध्यान रखते हैं। तो परमिट में और क्या क्या हम लोग जब इशू करेंगे तो क्या क्या रखेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एरिया से आइसोलेट करेंगे, हेजार्ड आइडेंटिफिकेशन इन एरिया। जाहिर सी बात है कि कुछ भी करेंगे, आप प्रोसीजर रखा हुआ है
अब परमिट दे दो भाई, हो गया, चलो। ऐसा नहीं होता कभी। जब भी होगा तो इसीलिए परमिट एप्लीकेंट, परमिट इशूअर जो है वो साइट पर जाके एसेस करेगा कि हाँ परमिट में जो रिक्वायरमेंट है उसका वर्क प्रोसीजर क्या है, क्या रिस्क असेस किया गया है ना। तो कॉन्फाइंड स्पेस, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है ना भाई, बहुत डेंजरस होता है कॉन्फाइंड स्पेस। तो हम लोग कैसे इस चीज को इंश्योर करेंगे कि अनऑथराइज एंट्री नहीं हो। एंट्री एंड एंट्री प्रोसीजर क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, और क्या क्या कंडीशन होगी, गैस टेस्टिंग की क्या होगा, उसका मतलब कितना रेगुलर कंटिन्यूअस होगा कि एट ए सर्टेन इंटरमीडिएट होगा, क्या इक्विपमेंट यूज करेंगे, ये सभी चीजें उसके अंदर लिखी रहती हैं। तो अभी अभी जैसे कि बैरिकेड करना है ना, पेडिस्ट्रियन को वहाँ वो ये काम हो रहा है, वहां पर आदमी का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, इक्विपमेंट नहीं आना चाहिए वहां पर, नहीं तो वो जो धुआं निकलेगा तो वो भी कॉन्फाइंड स्पेस में जा सकता है। इमरजेंसी अभी कुछ हो गया तो उसको कैसे हम रेस्क्यू कैसे करेंगे, अंदर अगर बेहोश हो गया तो मान लीजिए किसी वजह से, जैसा आपने पहले देखा एस्फिक्सिएशन की वजह से, हीट एग्जॉस्शन की वजह से, तो उसको कैसे रेस्क्यू करें, कैसे करेंगे, स्ट्रेचर लाएंगे, क्या करेंगे, और कितना जल्दी से, क्योंकि देर होगा तो वो हीट एग्जॉस्शन से मर सकता है। तो उसको एक प्रोसीजर जो है इशूइंग एंड कैंसिलेशन ऑफ जो कॉन्फाइंड स्पेस परमिट की, उसको भी हम लोग क्योंकि जैसे एंट्री काम खत्म हुआ वैसे ही उसको क्लोज करना है, ऐसा नहीं कि ओपन करके छोड़ दिया। वैसे तो हर परमिट जो है वो एक सर्टेन परमिट टू वर्क सिस्टम, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कि परमिट टू वर्क सिस्टम है क्या चीज, है ना। तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो कब 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 हम लोग उसको रिव्यू करेंगे, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एंट्री परमिट के लिए। लोकेशन, स्पेस टू बी, आप देखेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम में लोकेशन, किस जगह एग्जैक्ट लोकेशन होना, क्या क्या करना है, क्या करना, वेल्डिंग करना, खाली देख के आना है। डेट एंड द ऑथराइज ड्यूरेशन ऑफ द एंट्री, क्योंकि वो जो परमिट का डेफिनेशन ही यही है, ए सर्टेन काम एट ए सर्टेन प्लेस अंडर द सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशन है, hazards of the space to be entered, acceptable entry condition, इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए कि जब तक कि पूरा उसका रिस्क असेसमेंट नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं की जाती। रिजल्ट ऑफ इनिशियल एंड periodic test performed to evaluate and identify the hazard and conditions of the space, accompanied by the names or initials of tester to be। तो जैसा हमने बताया कि इंफॉर्मेशन, क्या क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कि एप्रोप्रिएट मेजर्स यूज्ड बिफोर एंट्री टू आइसोलेट द स्पेस, क्या क्या हमने आइसोलेट किया है कि नहीं किया है, कौन सा किया, सबकी पूरा डिटेल होता है परमिट टू वर्क सिस्टम में। लॉक आउट टैग आउट, किसने कहाँ पर लॉक किया, क्या हम वेसल में काम कर रहे हैं तो किस तरह से आइसोलेट किया है, फ्लेंज लगाया या उसको वॉल्व को बंद किया, उसमें टैग किसने लगाया है, हाँ? पूरा उसमें एक शीट होती है बाद में, मैंने उसके साथ परमिट के साथ उसको पूरा फिल करना होता है। अब देखें, एक एग्जाम्पल है कि एप्रोप्रिएट मेजर, लॉकआउट टैग आउट अभी बताया हमने, इनर्टिंग किया है, वेंटिलेशन किया है, फ्लश किया है, पूरा डिटेल रहता है उसमें परमिट के अंदर। अब नेम कौन आदमी इंटर कर रहा है, कौन करंट अटेंडेंट कौन है, रोस्टर कौन बना के रखेगा, कितना आदमी जा रहा है कितना आदमी आ रहा है, ऐसा नहीं कि अंदर गया अंदर रह गया। तो इसीलिए होल वॉचर का भी जो हम डेफिनेशन बताएंगे तो उसमें रहता है, ठीक है। तो अभी और करंट एंट्री सुपरवाइजर कौन है, इस उसके बाद साइन कौन कर रहा है, कौन ऑथराइज कौन कर रहा है, यानी कि परमिट इशूअर और परमिट रिसीवर कौन होगा, परमिट इशूअर कौन होगा, परमिट रिसीवर, ये सब हम परमिट वर्क सिस्टम का जब वीडियो बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसीजर क्या होगा, अगर अंदर में आदमी है तो बाहर में होल वॉचर है या सुपरवाइजर, उस कैसे कम्युनिकेट करेगा उससे।
इसका इसका क्या अरेंजमेंट है? पर्सनल जैसे इक्विपमेंट प्रोवाइडेड फॉर सेफ एंट्री, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या होगा, टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या क्या है, कम्युनिकेशन सब परमिट के अंदर लिखा रहता है। रेस्क्यू इक्विपमेंट क्या है, समझ रहे हैं? तो परमिट पूरा डिटेल्ड होता है एकदम, पूरी तरह खाता बही के साथ होता है वो। क्योंकि ये भर करके परमिट रिसीवर जो काम करने वाला जो है सुपरवाइजर है वो जाता है, और क्योंकि ऑथराइज करने के लिए परमिट इशूअर को कि क्या हम आप ये है, वो फिर बोलता है कि ठीक है हम रिव्यू करते हैं इसको, चलो हम चलते हैं साइट पे। तो साइट पर जा करके वो रिव्यू करता है कि हाँ सब चीज सेटिस्फाई है, कुछ स्मूथली काम हो जाएगा, आदमी आदमी कोई मरेगा नहीं, इंजर्ड नहीं होगा, तब वो काम अलाउ करता है। समझ गए? तो उसके बाद आप इसमें ये भी रहता है कि आप कुछ हो जाएगा तो रेस्क्यू कैसे कीजिएगा, किसको कहाँ हॉस्पिटल आसपास में आप पूरा देखिएगा तो एक बना हुआ है उसका, हॉस्पिटल से आपका आप किसी क्लाइंट के साथ जाइएगा तो कौन सा नियरेस्ट हॉस्पिटल है। बहुत सारी जगह तो साइटों पे हॉस्पिटल बनाना पड़ता है बाकायदा। हम लोगों ने सऊदी में खूब बनाया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मतलब पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, बेड होता है, एवरीथिंग। मतलब इतना मेजर ऑपरेशन नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता, प्लास्टर व्लास्टर सब होता है उसमें। ठीक है? तो अब जॉब कंप्लीशन जैसे हो जाएगा तो परमिट जो है वो उसको परमिटी विल नोटिफाई टू द इशूइंग अथॉरिटी, यानी परमिट इशूअर को। तो और उसके बाद उसको ऐसे करके आप देख रहे हैं ना, इसमें इसमें ऐसे जब खत्म हो गया तो यहाँ पर करके नो एंट्री, डू नॉट इंटर, टैग पोस्टेड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, एंट्री पॉइंट इज, उसके बाद सिक्योर कर दिया जाता है, टैक्स एंड टेप लगा दिया जाता है। ठीक है? तो ऐसा कहीं पर है तो ये बात सबको लोगों को कम्युनिकेट कर जाएगा, भैया ऐसा रहे तो इंटर मत करो, ये कोई खेल तमाशा नहीं, अंदर जाओगे कहीं कुछ अगर कॉन्टामिनेटेड एटमोसफेयर है तो मर भी सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं खिलाड़ी लोग। ओके, तो अब हम लोग देखें कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस किस क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव हो सकता है। तो कॉन्फाइंड स्पेस के लिए मिनिमम जो है, मिनिमम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी एक्सपेक्टेकल क्लियर ग्लास वाला है, ताकि कोई चीज उड़े उड़े तो आंख में नहीं जाए, क्योंकि आंख अगर डैमेज हो गया तो बेचारा बाहर ही नहीं जा सकता है। सेफ्टी फुटवेयर होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लोव्स होना चाहिए, डिस्पोजेबल कवर ऑल नॉर्मल कपड़े का नहीं होता, वो दूसरे चीज का होता है। उसके बारे में अदर पीपी में इंक्लूड ये पर्सनल मॉनिटर, एस मॉनिटर होता है एक छोटा सा, अगर 10 पीपीएम ज्यादा होगा तो पाप 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 करते रहे और भागो जल्दी। सेफ्टी हार्नेस अगर अगर नीचे जा रहे हैं तो ट्राईपॉड लगा करके नीचे जो सेफ्टी है इसमें यहाँ पर लैनियार्ड बांध दिया जाता है और वो आहिस्ता 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 नीचे उतरता है। अगर कोई ग्राइंडर वाइंडर कर रहा तो हियर प्रोटेक्शन देंगे, स्काबा देंगे, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस, और भी किसी तरह का इक्विपमेंट अगर कार्टेज टाइप का यूज करना है, क्या यूज करना है, जो हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में एक्सप्लेन किया है कि क्या इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। एस्केप जो है, एस्केप मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट वाला होता है, कुछ हो गया तो उसको टांगा और भाग गए खड़े हुए, जैसे कि प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं तो एस्केप ब्रीदिंग एपरेटस। एस्केप ब्रीदिंग एपरेटस इज नॉट द सेम एज एस्काबा। एस्काबा में होता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2 घंटे का होता है ना। ये है छोटा सा सिलेंडर होता है जिसको पहना और भागे। यही ब्रीदिंग एपरेटस यूजुअली एक हुड होता है, इसमें हुड पहना और पीछे से टांगा और आए कभी तो लटका भी लेते हैं और निकल भागे। तो इसमें क्या है, एस्केप ब्रीदिंग एपरेटस इज फॉर एस्केप ओनली, नॉट फॉर वर्किंग। यानी कि कहीं पर गैस लीकेज हो गया, अलार्म अलार्म बज गया कि गैस लीकेज हो गई है, तो कांस्टेंट फ्लो ब्रीदिंग एपरेटस यूजुअली ए हुड और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एपरेटस, मास्क और हुड, रीब्रीदिंग, ये सब उसमें पार्ट होता है। अब देखें कि कम्युनिकेशन, जैसा हमने बताया कि जब कोई आदमी अंदर गया है तो कोई प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी हो गया, तो कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो कम्युनिकेशन लाजिम तौर से होता है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं, बाहर में आदमी है अंदर भी है, तो वाकी टॉकी होता है, रेडियो होता है, लाइफ लाइन तार लगा होता है, लाइफ लाइन विद सिग्नल होता है, अलार्म सिस्टम होता है, इंटरमीडिएट मैन होता है। कभी कभी तो शाउट करके भी काम चल जाता है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है।
मतलब एकदम आस पास में है, छोटा सा है, अंदर गया है तो हाँ जी सब ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसा भी होता है, जैसे अभी एक्सकैवेशन में तो वाकी टॉकी की जरूरत नहीं, तो देख ही रहा है ऊपर से क्या हो रहा है। गोलवा चलिए, तो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या क्या इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में। ये ट्राइपॉड है तो अलार्म सिस्टम है, ब्लोअर है ना, वाकी टॉकी है, स्ट्रेचर है। जैसे कांटेक्ट विथ इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी अरेंजमेंट ये है कि इमीडिएटली वहां पर तो फर्स्ट एडर होगा, लेकिन किसको कांटेक्ट करना इन केस ऑफ इमरजेंसी, है ना। अब ये बोलता है कि जो भी हम लोग इमरजेंसी अरेंजमेंट करते हैं, ईआरपी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, उसकी पीरियोडिक ड्रिल भी किया जाता है। आप कर रहे हैं कॉन्फाइंड स्पेस शुरू करने से पहले आपने एक ड्रिल कर लेनी कि ऐसा हुआ तो कैसे बाहर लाएंगे। रेस्क्यू इक्विपमेंट, लाइफ लाइन एंड हार्नेस, रेज अलार्म इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये सब चीजों का फर्स्ट एडर होना चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। कोई फायर एंड एक्सप्लोजन हो गया तो बाहर कैसे लाएंगे, आग कैसे बुझाएंगे, और उसके किसको फोन करेंगे, फायर टैंकर बुलाने के लिए, है ना, फायर फाइटर्स को, प्रोफेशनल फायर फाइटर्स को बुलाने के लिए। तो इसकी ट्रेनिंग भी जैसा हमने बताया कि हर चीज की ट्रेनिंग देनी होती है, इसीलिए ट्रेनिंग एक साइट पर देखेंगे जब आप भी जाइएगा बाहर में, तो या इंडिया में भी जितने भी बड़े साइट्स होते हैं उसमें ट्रेनिंग का एक पूरा सेक्शन ही होता है, एक ट्रेनर होते हैं, दो चार ट्रेनर होते हैं, हर बात के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ताकि जैसा हमने एक वीडियो बनाया है क्यों ट्रेनिंग दी जाती है, उसको जरूर वॉच कीजिए, आपको बहुत नॉलेज होगा उससे। तो प्रोफिशिएंट इन द यूज ऑफ, ताकि पीपी कैसे यूज करेंगे, कैसे इंटर करेंगे, कैसे परमिट का क्या मतलब है ना, सेफ्टी परफॉर्मेंस साइन, रेस्क्यू कैसे करेंगे, उनको सीपीआर का नॉलेज ये ये दिया है फर्स्ट एडर को ट्रेनिंग के लिए। तो इमरजेंसी अरेंजमेंट में जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें फोटोग्राफ में, ट्राइपॉड अगर यहाँ पर लगा हुआ है, अगर कोई फेंट हुआ तो फट से ऊपर वाला लेगा, इसको कम्युनिकेशन, अगर जवाब हेलो कैसे हो कैसे हो कुछ नहीं जवाब दिया तो फौरन उसको खींचेगा ऊपर कि कुछ लगता है कि वो बेहोश हो गया है। मेक श्योर ईच इंट्रेंट यूजेज ए चेस्ट और फुल बॉडी हार्नेस, ये देख रहे हैं मैन होल में इंटर करने के लिए, तो बॉडी हार्नेस इस तरह से यहाँ पे, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं, इसमें यहाँ पर लगा रहता है और यहाँ से वो हैंडल घुमा घुमा के उसको नीचे जाता है, और जहां होगा तो वो ऊपर कर लेगा। एट द सेंटर ऑफ द इम्प्लाई बैग इस तरह से लगा होता है। अभी देखें कि इमरजेंसी अरेंजमेंट्स क्या क्या होता है, देख रहे हैं ये स्ट्रेचर है, अगर कुछ हो गया तो अंदर में स्ट्रेचर से बाहर लाएगा और उसके बाद कैसे इसको बाहर ले जाता है। अभी रेस्क्यू टीम कैसे, रेस्क्यू टीम पूरा अवेलेबल है, मस्ट बी अवेलेबल फॉर एंट्री इनटू द परमिट रिक्वायर्ड कॉन्फाइंड स्पेस। ऐसे जगह पे वहां पर जो भी होगा, अगर अंदर में बेहोश हो गया तो उसको बाहर कैसे लाएंगे, सब अरेंजमेंट करना पड़ता है। ट्रेन फर्स्ट एडर होना चाहिए। अब हम लोग देखें कि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। जैसे कि इंट्रेंट की, जो अंदर जा रहा है, ओके, जो अंदर जा रहा है देख रहे हैं ना, अंदर जो जा रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेफ्टी वाचर, जो होल वाचर जिसको बोलते हैं, सुपरवाइजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्क्यू पर्सनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये सब आपको जानना चाहिए। तो आप इंट्रेंट को बी कॉम्पिटेंट, यानी कि ट्रेनिंग लिए हुआ हो कॉन्फाइंड स्पेस पे काम करने के लिए, उसको सब हेजार्ड मालूम हो, कैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं वो मालूम हो उसको, कम्युनिकेशन, अटेंडेंस से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, परमिट के बारे में जानता हो कि क्या परमिट है, जानने से पहले उसको परमिट के बारे में बताने का है, एज सुन एज पॉसिबल इन केस ऑफ इमरजेंसी। परमिट इमीडिएटली, परमिट को खत्म हो जाती है अगर कुछ भी इमरजेंसी होता है, तो ये एक थंब रूल है, हालात बदली परमिट खत्म। एला टॉट पीपुल इन कॉन्फाइंड स्पेस इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे अंदर में अगर कुछ हुआ तो बाहर के लोगों को अलर्ट कर देता है, ये उसकी इंट्रेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमीडिएटली एग्जिट ए स्पेस अपॉन वर्ड ऑफ दैट अटेंडेंट, अगर बाहर वाला बोला एस्केप एस्केप, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, सुन ही ना रहा है वो, ये नहीं, फौरन इमीडिएटली जैसे अलर्ट करता है, काम धाम छोड़ करके सबको स्विच करके बाहर आ जाना है। टू फॉलो ऑल सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर, फैमिलियर विद प्रोसीजर दैट अप्लाई टू द जॉब, जो भी उसके लिए प्रोसीजर है उसको अप्लाई होना, उसको मालूम होना चाहिए।
कौन सा एप्रोप्रिएट पीपी है, कैसे यूज करना है, ये उसको पता होना चाहिए। उस वक्त तक नहीं इंटर करना जब तक कि ऑथराइज न किया जाए। तो होल वाटर मस्ट अलर्ट ए होल वाचर, बाहर में जो है उसको डेंजरस, कोई भी डेंजरस सिचुएशन हुआ या प्रोहिबिटेड कंडीशन हुआ तो फॉरन इमीडिएटली इन्फॉर्म करे, है ना। तो इवैक्यूएशन मस्ट अकर इफ द इंट्रेंट डिटेक्ट ए वार्निंग साइन सिम्टम्स ऑफ एक्सपोजर। अगर कुछ भी एक्सपोजर अगर लग रहा है, उसको चक्कर आ रहा है या कुछ भी होता है, तो वो फॉरन इमीडिएटली अलर्ट करके वो बाहर आ जाएगा। बेहोश होने का इंतजार नहीं करने का। ये प्रोहिबिटेड कंडीशन है। इवैक्यूएशन अलार्म, अगर इवैक्यूएशन अलार्म हुआ, इंट्रेंट बोला कि बाहर, अरे यार ये कर लेते हैं तब आएंगे, ये नहीं होना चाहिए। Behavioral effects are observed. Situation outside the space that required evacuation. Whole watcher not able to safely perform duties. अगर होल वाचर अगर चला गया तो इंट्रेंट को बाहर आ जाना चाहिए, भैया होल वाचर चाहिए एकदम राउंड दी। जब तक काम हो रहा तब तक होल वाचर भाग नहीं सकता है। इसीलिए होल वाचर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि देखे कि वो एरिया पूरा घेरा हुआ है, एप्रोप्रिएट साइन लगा हुआ है, जो गया है अंदर उसको ट्रैक करने का, कब गया कब आया। वो एक लॉग बुक होता है जिसमें टाइम लिखा रहता है, कब गया कब आया है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का नाम वाम सब लिखा होता है। मॉनिटरिंग कंडीशन आउटसाइड एंड इनसाइड कॉन्फाइंड स्पेस, दोनों जगह की मॉनिटरिंग करता रहता है वो। अंदर के क्या हालात है, बाहर के क्या हालात है। बाहर में प्लांट में काम कर रहा, बाहर में गैस लीक हो गया, अब बोल रहा है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर काम करते रहते हो। वो होल वाचर को बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, अंदर में क्या हालात है। रिमेन आउटसाइड द कॉन्फाइंड स्पेस अंटिल, जब तक कि वो आदमी बाहर आकर के परमिट क्लोज नहीं हो जाए, उसको बंद नहीं कर दे, नो एंट्री, तब तक वो वहीं पर रहेगा और लॉक शीट मेंटेन करता रहेगा। तो होल वाचर कीपिंग अनऑथराइज्ड पीपल आउट ऑफ परमिट टू वर्क एरिया, अनऑथराइज एंट्री नहीं करवाएगा। मस्ट नॉट इंटर ए कॉन्फाइंड स्पेस अनलेस ट्रेन टू डू सो, उस आदमी को अंदर नहीं जाने देगा जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है। इमीडिएटली इवैक्यूएशन को ऑर्डर करेगा जैसे ही जो आउटसाइड या इनसाइड में कुछ भी इमरजेंसी हो जाए, मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन हो जाए। तो परफॉर्म नो एंट्री रेस्क्यू, नो इंटरफेस ऑफ ड्यूटीज। एक आदमी एक ही काम करेगा, ये नहीं कि वो कर रहा चाहे वो तुम होल वॉच कर रहे हो जी, ये भी कर लो, वो नहीं, वो अलाउड नहीं है। होल वॉचर मीन सिर्फ होल वॉचर, वो खड़ा होके उसको देखते रहना है, क्योंकि वाकी टॉकी है, अंदर से कम्युनिकेट करता रहेगा, नजर रखेगा, डाइवर्ट नहीं करने का अटेंशन को। तो होल वॉचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस, एंट्री परमिट टू वर्क सिस्टम, समझ रहे। और कैसे लॉक शीट कैसे भरते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद तो होल वाचर शुड हैव द नॉलेज ऑफ गैस टेस्ट कैसे करते हैं, मॉनिटरिंग कैसे होती है, क्योंकि वही है वो गैस टेस्ट करता रहेगा। अगर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग है तो वहां पर एक लगा रखा हुआ है, उसको देख रहा है वो। रेस्क्यू प्लान क्या है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब उसको चेक करने का है, कम्युनिकेशन करने का है। सुपरवाइजर्स जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको एक तमाम जो कॉन्फाइंड स्पेस वर्क का हिजार्ड होना चाहिए, साइंस एंड सिम्टम्स, डिफरेंट हिजार्ड्स का साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट, अगर किसी को चक्कर आ रहा तो किसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो ये मालूम हो जाना चाहिए। हैजार्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। वैसे तो सुपरवाइजर्स को रिस्क असेसमेंट की ट्रेनिंग दी ही जाती है, वो लाजिम तौर से, बगैर उसका सुपरवाइजर हो ही नहीं सकता वो। तो कैसे टेस्ट, जो गैस टेस्ट है उसको कैसे वेरीफाई करेगा कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेस्क्यू प्लान जो है वो अवेलेबल, क्योंकि ओवरऑल वही देख रहा है, इंट्रेंट को भी वही सुपरवाइज कर रहा है, होल वॉचर को भी सुपरवाइज वही कर रहा है, और जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट जो काम हो रहा है उसको भी वही जानता है। अनऑथराइज एंट्री को बिल्कुल ये नहीं कि अरे क्या है, क्या हाल है, दोस्ती करके चले आ रहे हैं, वो सब नहीं अलाउड है। एज ए HSE ऑफिसर यू हैव, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि सुपरवाइजर अपने बाकायदा जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको ये अथॉरिटी है कि इमीडिएटली टर्मिनेट कर दे किसी भी ऑपरेशन को अगर एब नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, या फिर वो
वो खुद जाना हो उसको कहीं पर। ये नहीं कि एक सुपरवाइजर, पार्ट टाइम सुपरवाइजर नहीं चलता कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री में, यहाँ भी काम कर रहा है, दूसरी जगह भी काम कर रहा है। जैसे होल वॉचर भी, जो भी डेडिकेटेड सुपरवाइजर होना चाहिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि परमिट जब खत्म हो जाए तो परमिट को टर्मिनेट करे, उसको प्रॉपरली क्लोज करे, साइन ऑफ का परमिट टू वर्क सिस्टम करे, क्योंकि सुपरवाइजर इज द परमिट रिसीवर। समझ गए? तो आप ट्रेनिंग के बारे में देख लें, तो ट्रेनिंग जैसे हमने बोला है कि जो भी बात है वो पब्लिक को बताना होगा ना भाई। तो जनरल ट्रेनिंग ऑफ फॉर ऑल इन्वॉल्व पर्सनल, जनरल हैजार्ड एसोसिएटेड विद कॉन्फाइंड स्पेस का हैजार्ड को इंफॉर्मेशन करना है। और उसके बाद कॉन्फाइंड कॉन्फाइंड स्पेस का स्पेसिफाइड स्पेसिफिक कॉन्फाइंड स्पेस हैजार्ड क्या क्या है, यूज एंड लिमिटेशन ऑफ पीपी क्या है, क्या क्या इक्विपमेंट यूज करना है, क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट क्या है, परमिट सिस्टम एंड प्रोसीजर क्या है, परमिट क्या है, उसकी ट्रेनिंग देना होगा लोगों को, सब लोगों को जो भी इन्वॉल्व है इस ऑपरेशन में, कि इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे रेस्क्यू करेंगे, कैसे डिफरेंट सिनारियो है, मेडिकल केसेस है या फिर इंजुरी केस है, कैसे हम उसको रेस्क्यू कैसे करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कैसे हम जो भी है, गैस लीक हो गया तो क्या करेंगे। तो आप हर इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल्स है, क्या आप क्या करना चाहिए, सिस्टम ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड एक्सपोजर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा, इन सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर स्पेसिफिक पर्सन, जैसे गैस टेस्टर है तो कैसे इक्विपमेंट को यूज करते हैं, उसके कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट कैसे चेक करते हैं, सैंपलिंग कैसे होती है, टीएलवी क्या है, एक्सपोजर लिमिट क्या है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट क्या है, अटेंडेंस जो है, रेस्क्यू एंड इमरजेंसी सर्विसेज क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर कम्युनिकेशन को कैसे यूज करते हैं, इमरजेंसी रिस्पांस पर्सनल जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए जो जो आदमी साइन है उनको कैसे रेस्क्यू करना है उसको पता होना चाहिए, इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट कैसे कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट एड एंड सीपीआर कैसे है, तो वर्क लोकेशन एंड कॉन्फाइंड स्पेस कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा कॉन्फाइंड स्पेस होगा ये हमको उसको बताना होगा। तो जनरल सेफ्टी रूल्स जो है कॉन्फाइंड स्पेस का, प्लान अब समराइज कर रहे हैं कि प्लान टास्क असेंबली इक्विपमेंट सो वर्क इन द कॉन्फाइंड स्पेस कैन बी, तो जो भी टास्क कर रहे हैं उसको कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, क्या करना है, इसको बराबर से प्लान करना चाहिए। श्योर किससे पर्जिंग करना है, लॉकआउट टैग आउट क्या करना है, सफिशिएंट एंड सेफ्टी लेवल्स साइनेज क्या लगाना है, नो एंट्री, नॉट इंटर द स्पेस इफ फील वेल, माने हेल्थ जो कौन आदमी जा रहा है इसमें, ये अगर सही हालत में नहीं है किसी भी काम में, ऐसे तो किसी भी काम में सुबह सुबह टूल बॉक्स वाले एक्टिविटी में हम लोग बोलते हैं कि भैया कोई किसी की तबीयत खराब है तो उसको बोलो जाके घर पे आराम करे या मेडिकल पहले ले। ऐसा नहीं कि वो उसकी तबीयत खराब है और उसको चक्कर भी आ रहा है लेकिन जबरदस्ती वो हाजिरी बनाने के लिए चला गया, अंदर काम कम होगा, ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाएगा। लोगों को ये होना चाहिए कि जैसे ही डिजीनेस हो गया या वोमिटिंग हो रही है, सर चकरा रहा है तो फौरन बाहर आ जाओ। फूड सिगरेट ये सब अंदर कॉन्फाइंड स्पेस में नहीं खाने का। लोग होता है सिगरेट भी पी रहे हैं, खाना उना लेके जाते हैं अंदर पानी पीने के लिए, अरे भैया खाना पीना बाहर आ जाओ। ऐसे तो स्मोकिंग इज ओनली अलाउड एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस। मेक श्योर द कॉन्फाइंड स्पेस इज एडिक्वेटली वेंटिलेटेड। ये बात ब्रीदिंग होना चाहिए ना, ब्रीथ कैसे करेगा, और ये 0% एक्सप्लोसिव होना चाहिए, ये हाइड्रो माने कोई भी एक्सप्लोसिव मिक्सचर नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली यूज करो पीपीई, कैसे यूज करते, इंट्री प्रोसीजर को बराबर से अप्लाई, रिलेटेड इंट्री प्रोसीजर एंड इंट्री परमिट। ओके, तो अब हम समराइज करें कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीखा है। डेफिनेशंस कॉन्फाइंड स्पेस का, जितने भी पार्ट में कितने तरह का कॉन्फाइंड स्पेस हो सकता है, हैजार्ड एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्फाइंड स्पेस क्या क्या है, इंट्री प्रोग्राम क्या क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या यूज हो सकता है, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, ये सब चीजें हमने पढ़ी।
अगर आपको इनमें नहीं समझ में आया तो फिर इसको वीडियो को फिर से देखिए, ठीक है। और एक दफे और हम आपसे सबों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको और कौन सी चीज, कौन सा वीडियो और क्या चीज चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, and please subscribe and like and comment. Thank you.